हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप ब्लॉग देखने आ ही गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग ये सब कर देते हैं उसके बाद मेरा बड़ा वाला थैंक यू आप सभी के लिए। तो बस सुबह हो गई है और सुबह की शुरुआत बस बिना आलस किए उठ गए ना तो बहुत बड़ा काम कर लिए। सबसे पहला काम तो यही कर लिए आप लोग कि आलस किए बिना टाइम पे उठ गए। ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद तो काम अपने आप ही टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन यही यही जो बिस्तर छोड़ने वाली आदत होती है ना, आलस किए बिना, यही। लेकिन ये है कि कुछ दिन अगर आप करते हैं रेगुलर तो आपकी आदत पड़ ही जाएगी। फिर आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा बेड पे पड़े हुए सुबह उजाला, खासकर उजाला होने के बाद। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई बार मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप इतने फिट कैसे हो, और दूसरी चीज़ कि आप मतलब इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। तो बस एक हमारा जो मन है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों मन में होता है ना कि हम भी स्मार्ट बने। स्मार्ट होने का एक मेरा जो सिंपल सा शुरू से एक वो रहा है कि स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम सुंदर दिखें या फिर हम अच्छे कपड़े पहने, मतलब फैशन के हिसाब से हम चलते रहें, हर चीज़ ट्रेंड के हिसाब से ही। स्मार्ट तो वो होती हैं, वो लेडीज़ें होती हैं जो अपने सारे काम टाइम पे मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखती हैं। वो स्मार्ट होती हैं। इनको स्मार्ट कहा जाता है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा, कभी भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि स्मार्ट हम तभी होंगे जब हम एकदम फैशन ट्रेंड के हिसाब से सुंदर पहने और सुंदर वो करें। वो अलग स्मार्ट। और ये इसकी ना सभी तारीफ़ करते हैं। आपका मन खुश रहता है, आपका दिन अच्छा बीतता है और इसका आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। आपके परिवार, आपके बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहले, वो तो बात की बात है, वो तो आप कर ही सकते हैं। जितनी मेहनत इस स्मार्ट बनने वाली में है ना, उतना मतलब उस मेहनत नहीं करनी है उस स्मार्ट बनने में, मुझे ऐसा लगता है। अपने टाइम को मैनेज करके अगर आप सुबह टाइम पे उठते हैं, अपना सारा काम जितना भी घर का होता है, हम औरतों के पास कामों की गिनती नहीं होती है। जैसे सबके काम होते हैं ना कि बच्चे हैं तो पढ़ाई और स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, 3-4 काम ये होते हैं। फिर हस्बैंड हैं तो ड्यूटी जाना है, ड्यूटी पे जो उनका काम है वो है। पर हम जो होते हैं ना, ये मल्टीपल जैसे काम नहीं होता। A to Z हमारे पास सारे काम होते हैं। खाना बनाना है, कुकिंग का काम हो गया, कुक हम बन जाते हैं। सिलाई करे तो सिलाई वाला काम हो गया। सफाई किए तो घर को झाड़ू पोछा बर्तन बाही वाला भी काम कर लिए। और बच्चे कहीं बीमार हुए, कुछ हुए तो घर में ही घरेलू नुस्खा भी हम निकालते हैं और बच्चों को वो काम भी करते हैं। बच्चे की देख रेख जब नहीं होता, छोटी मोटी जैसी वैसी प्रॉब्लम होती, सर्दी जुकाम खांसी, ये पेट वगैरह हल्का बोलो तो हम घरेलू डॉक्टर भी बन जाते हैं। उसके बाद छोटे बच्चे रहते हैं और जो अच्छे से पढ़ी लिखी रहती हैं वो तो बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम, टीचर का भी काम करती हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं हम औरतों के पास, गिनती नहीं होती है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये जो मैनेज करके सही से अपने घर के काम को करती हैं और घर को चमका के रखती हैं साथ में, और वो मुझे लगता है, मैं अपनी राय दे रही हूँ, बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि स्मार्ट क्या सुंदर दिखना और अच्छे से फैशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से रहना वही स्मार्ट होता है। मेरे हिसाब से तो वो बात की बात है, वो स्मार्ट अलग है। लेकिन मेन जो है स्मार्ट अपने घर को संभालना अच्छे तरीके से। और जब घर अच्छे ढंग से आप संभाल लेते हैं ना, तो वो इंसान हर जगह सक्सेस हो जाता है। उसके बच्चे भी सक्सेस होते हैं, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप से कहीं ना कहीं सीखते हैं।
जो चीज़ें उनका असर छोड़ जाते हैं। आज नहीं, छोटे में बच्चे नहीं बोलेंगे, कल को बड़े हो जाएंगे बच्चे, अगर आप कुछ करेंगे, कुछ उनको सलाह देंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे तुरंत बोल देंगे कि माँ बाप को मतलब कि आप लोगों ने तो किया नहीं, हमें सिखा रहे हैं। उनके और कई बार नहीं भी बोलेंगे तब भी उनके मन में ये बातें आ ही जाएंगी कि मतलब बहुत ही संस्कारी बच्चे हों तो शायद ना आए, नहीं मन में आ ही जाएगा कि जब आप लोग नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। और आजकल की जनरेशन तो आपको पता ही है कैसी हो रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या होती है माँ बाप की। हर चीज़ से हमें स्ट्रगल करना होता है लाइफ में। कई बार हमें अपनी फैशन, अपने शौक़, अपने सब चीज़ मार के अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। मतलब हम अपने लिए करें ना करें, अपने बच्चों के लिए पहले सोचते हैं कि पैसे वगैरह हर चीज़, कल को पढ़ाई करानी है या फिर शादी ब्याह कराना है, ये क्या मतलब इन सब चीज़ों का हम पहले से सोचते हुए चलते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ को जैसा मर्जी वैसा मतलब जितना हो सकता है उस हिसाब से चलाते हैं। ये मेरे कुछ हैं कि आप कोई किसी से कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, दूसरे को देखते हो वो तो बहुत काम कर, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। आपके अंदर भी सारी चीज़ें हैं, आप भी करना चाहे तो कहीं पीछे नहीं रह सकती। बस मन को अपने समझा लेंगी, अगर मन को कि हम करके ही रहेंगे, कैसे नहीं होगा। एक लेडीज वो होके कर सकती तो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आप भी कर सकते हो उस चीज़ों को, लेकिन ये है आपके अंदर से वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ों को ठान लेते हैं, मैंने ऐसे कई चीज़ों को अपनी लाइफ में किया है, जो चीज़ मुझे कई बार लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, कैसे होगा मेरे से, पहले मैंने भी ये सोचा, लेकिन बाद में उस चीज़ को किया है, मतलब कोशिश करी, उसके बाद वो चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसा यही मैं आप लोगों को कहूँगी। और कई बार जो मुझे कमेंट आता है कि आप इतने फिट, तो आप मतलब खाने पीने का, जैसे आपके बालों का, स्किन का ऊपर से लगाने से ही मतलब नहीं होता है। बालों के लिए भी कई बार कमेंट आते, कई बार लोग पूछते रहते हो। मैं रेमेडी का वीडियो तो मेरा है ही, चैनल है, मैं उस पर शेयर भी करती हूँ जो घरेलू नुस्खे मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ, अपने बेटियों के लिए भी मैं वो चीज़ें, मैं पार्लर में सिर्फ थ्रेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं कराती हूँ आज तक। हेयर कटिंग भी अपने से कर लेती हूँ, फेशियल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं। और बेटियों का भी जैसे फेस पैक वगैरह इतने बना के रखती हूँ कि बाहर की ये, यहाँ तक फेस वॉश भी हम बहुत कम यूज रखे रहते हैं। जैसे इमरजेंसी में कई बार हमें टाइम नहीं है तो हमने फेस वॉश वो यूज किया। नहीं, इतनी सारी रेमेडी, और वो ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, स्किन के लिए अच्छी होती हैं, बालों के लिए अच्छी होती हैं। और लगाने से ज़्यादा आपको अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए, पीने पर ध्यान देना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन है या फिर बाल हैं, वो मतलब उनका रिश्ता जो है आपके अंदरूनी हेल्थ से ज़्यादा है। ऊपर से आप क्या लगाते हैं वो कम मैटर करता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अंदर से अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, फल फ्रूट, सीजन की चीज़ें, जो खाना पीना खा रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए, हेल्थ के लिए कितनी अच्छी हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना मतलब खान पीन सब कुछ सही रखते हैं तो आपको वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से चीज़ों को लगाने की। महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं आजकल, कितने महंगे महंगे कॉस्मेटिक हर चीज़ आती है, तो उनको आपको ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत ना, तो मैं ख़रीदती हूँ। मैं जल्दी कोई चीज़ ऐसी नहीं लेती हूँ। सारी चीज़ें घरेलू मेरे होम टिप्स मतलब होते हैं, नेचुरल रेमेडी वगैरह, वही अप्लाई करती हूँ। यहाँ तक अभी मैं कहूँ तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं पार्लर में या फिर ख़रीद के लाना ना मैं खुद करती हूँ, ना अपनी बेटियों को भी यही सलाह देती हूँ कि ज़्यादा इन पे ध्यान दिया करो। बाहर से ख़रीद के लगाना बहुत ही ज़्यादा, जब आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, लग रहा है कि अब ये काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली, तो उसके लिए आप बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि आजकल बीमारियों की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम से होम रेमेडी से ही ठीक हो जाएंगे। कई बार आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको भी अपना खुद का ख्याल रखना आपके ऊपर है। आपको ध्यान रखना कि हमें क्या चीज़ मतलब हमारे हेल्थ के साथ हो, क्योंकि आप अपने आप को अपने से ज़्यादा और खुश रखने की कोशिश, आप ये चीज़ें किसी और सोचो कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से वो ऐसा करे तो खुश होंगी, ऐसा कुछ है। आप मतलब अपने ऊपर खुद काम करिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं
उसका ध्यान रखिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप हर समय टेंशन में, स्ट्रेस में रहेंगे तो वो चीज़ें आपकी हेल्थ पे, आपकी स्किन पे, बालों पे नज़र आएगी ही आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बने हैं, और ये देखिए बिना ऑयल के। पतिदेव को मैंने बिना ऑयल का दिया क्योंकि वो ऑयली नहीं खाना चाहते हैं। बोले मुझे बिना तेल लगाए, उनको जल्दी जल्दी दिया, सबको दे दिया, सब खाए पिए निकल लिए हैं। उसके बाद मैं भी अपना लेकर बैठ गई हूँ, और बहुत सारे काम थे सुबह के निपटाए हैं, गेहूँ भी धुला है। पतिदेव थे, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी। तो अभी छत पे हूँ, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये पौधे, ये फूल देखकर मन खुश हो जाता है। और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुहाना सा मौसम है। यहाँ ये बाबूजी से बात कर रहे हैं, ससुर जी से। मैं चाय लेकर आई हूँ, नमकीन का पैकेट ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि पैकेट जो है मैंने कहा नमकीन प्लेट में डालूंगी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, मैंने कहा इधर उधर हो गई तो गिर जाएगी, इसलिए मैंने पैकेट ही लेके, मतलब मैं चली आई। मैंने कहा निकाल के खा लेंगे, फिर से रबड़ लगा के रख देंगे। कपड़े सारे ये देखिए जितने धुले थे फोल्ड करके यहाँ रखे हुए हैं, ले जाएंगे। गेहूँ भी भर के रख दिया है, सूख चुका है काफ़ी हद तक, कल और सुखाना पड़ेगा। और अब तो धीरे धीरे ठंडा मौसम आएगा, और ये गर्मियाँ जा रही हैं, सूरज डूबने वाला है। और सच में शाम का मौसम बड़ा अच्छा होता है, खासकर जब बाहर थोड़ा सा खुले में निकलो ना, बैठो तो अच्छा लगता है। घर के अंदर पूरे टाइम बंद बंद बंद। तो यहाँ पे ये बात करने में लगे, मैंने कहा थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूँ। तो सुबह से ना इतने काम, लगे रहो बस कामों में, ये होता है कि निपटा लो कामों को, और फिर जब निपट जाते हैं काम तो बहुत ज़्यादा थकाई सी लग जाती है। तो फिर लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। फिर वीडियो एडिट में समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैसे पूरा दिन बीत जाता है। और अभी यहीं चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लूँगी थोड़ा सा, फिर चलूँगी, फिर नीचे लग जाऊँगी। अभी थोड़ा सा यहीं छत पे घूमना हो जा रहा है, हवा सवा थोड़ी सी लग जाएगी। तो ये ब्लॉग वैसे तो आपके पास कल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक, सर दर्द ही होता है मुझे सबसे ज़्यादा, आप लोगों को पता है। तो उसमें मेरा बोलना भी बंद, मतलब बोलने का भी मन, तो वीडियो एडिट करना, ये सब करना, फ़ोन चलाना कम हो जाता है। एक ही प्रॉब्लम मैं जिससे परेशान रहती हूँ वो है सर दर्द। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।